तो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू मैथ्स की क्लास। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिस पर हमारी एनसीईआरटी की 7.2 एक्सरसाइज बेस्ड है। तो बेसिकली आज हम क्या करेंगे, आज हम इस प्रकार के इंटीग्रल को सोल्व करना सीखेंगे। ओके, तो भाई जल्दी से आप कॉपी पेन निकालें एंड लिखना स्टार्ट करें। आप लिखिए, इफ वी हैव एन इंटीग्रल ऑफ द टाइप एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इंटू जी डैश एक्स। यदि कोई फंक्शन, ओके, यदि इंटीग्रैंड के अंदर कोई फंक्शन एंड उसका डेरिवेटिव दोनों ही क्या है, मौजूद हैं, तो बच्चों हम क्या करेंगे, ऐसे में हम जी एक्स को टी मान लेंगे। ओके, क्या करेंगे बच्चों, हम जी एक्स को टी मान लेंगे। भाई देखो, इंटीग्रेशन करने के लिए आपका डेरिवेटिव बहुत ही स्ट्रोंग होना चाहिए। ओके, तभी आप जल्दी से डेरिवेटिव को ऑब्जर्व कर पाएंगे कि किसका डेरिवेटिव कौन बन रहा है। ओके, पुट जी एक्स इज इक्वल टू टी, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी। आप लिखिए, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू टी, तो बच्चों क्या बन जाएगा, जी डैश एक्स और फिर x का dx बाय dt, ट्रीटिंग x एज ए फंक्शन ऑफ t। बच्चों t का डेरिवेटिव बन जाएगा 1। ओके, तो भाई हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, जी डैश एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ओके, तो बच्चों ये देखें आप यहां पर जी डैश एक्स और डी एक्स बच्चों मिलके क्या बन गया, मिलके बन गया भाई डी टी। सही है, और एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, जी ऑफ एक्स को हमने मान लिया था टी। तो बच्चों अब हमें बेसिकली क्या करना है, हमें बेसिकली इंटीग्रल 2 को सोल्व करना है। ओके, नाउ सोल्व द इंटीग्रल 2। ओके, और इसके बाद जो भी हमारा आंसर आएगा वहां पर हम t का वैल्यू अगेन gx के साथ रिप्लेस कर देंगे। बच्चों देखो, यदि आपका इंटीग्रल है x में, तो आपका आंसर भी किस में आएगा, x में, ना कि t में। तो जो भी आपने x के फंक्शन को आपने t पुट किया होगा, ओके, या फिर कुछ भी आपने पुट किया, लास्ट में आप क्या करेंगे, x की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे, ठीक है, उस वेरिएबल t से या किसी और से। ओके, जो भी आपने सब्स्टिट्यूट किया है। चलिए, अब बेसिकली हमें इंटीग्रल 2 को सोल्व करना है। ओके बच्चों, तो आज हम इस प्रकार के इंटीग्रल को सोल्व करेंगे। अच्छा बच्चों, आप ये देखें, हम इस स्टेप के बजाय, ओके, डायरेक्टली हम इस स्टेप पर आएंगे। यदि हमने जी को पुट किया है टी, ओके, तो हम क्या करेंगे बच्चों, जी डैश एक्स और फिर x का डेरिवेटिव dx और t का डेरिवेटिव dt। सही है, तो आगे से हम यहां से सीधा यहां पर आएंगे। ओके, ना कि सेकंड स्टेप करेंगे। चलिए बच्चों, मैं आपको इसके 2-3 एग्जांपल देता हूं। आप लिखिए, हमें इस इंटीग्रल को फाइंड करना है। आप लिखिए, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। ओके, एक्स स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब। तो हमें जल्दी से ऑब्जर्व करना है कि किस फंक्शन को पुट करने पर, ओके, हमें उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा। आप देख सकते हैं कि एक्स क्यूब को अगर मैं टी पुट करता हूं, पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी, तो भाई डेरिवेटिव क्या बनेगा, 3x स्क्वायर डी एक्स, और बच्चों टी का डेरिवेटिव डी टी। बस आप ध्यान रखें, जब भी आप किसी x के फंक्शन का करेंगे डेरिवेटिव, तो इनटू में क्या आएगा, dx, और जब भी आप t के फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे तो इनटू में आएगा भाई dt। चलिए, दिस इंप्लाइज दैट एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी बाई 3। ओके, तो बच्चों जो हमारा इंटीग्रल आई था वो बन गया। देखो, एक्स स्क्वायर और डी एक्स मिलके क्या बना देगा भाई, डी टी बाई 3। तो इस बाई 3 को आप यहां पर बाहर लिखिए, साइन एक्स क्यूब यानी कि टी। तो बच्चों साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कोस टी। ओके, बाय में 3 पहले से पढ़ा है, प्लस सी, वेयर सी इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, या फिर c इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट। तो भी इस प्रकार से। अच्छा, एक और बात, लास्ट में आप क्या करेंगे बच्चों, t का वैल्यू अगेन एक्स क्यूब के साथ वही रिप्लेस कर देंगे, क्योंकि आपको फाइनल आंसर भी चाहिए भाई x के अंदर, ना कि t के अंदर। चलिए आप लिखिए, क्वेश्चन नंबर 2, एक्स स्क्वायर और 1 माइनस एक्स की पावर 6। बच्चों अब यहां पर आपको अपने आप ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। यदि आप जल्दी से डेरिवेटिव सोच सकते हैं तो आप इंटीग्रेशन इजीली कर पाएंगे। चलिए, लेट द गिवन इंटीग्रल इक्वल टू आई। आप ध्यान रखना बच्चों, मैं क्या करता हूं,
हम लिखेंगे एक्स की क्यूब का स्क्वायर। ओके, क्या बन जाएगा भाई, एक्स की पावर 6, क्योंकि 3 पावर से डेरिवेटिव आ जाएगा भाई 2 पावर के अंदर। नाउ पुट एक्स क्यूब इज इक्वल टू टी। तो बच्चों 3x² dx क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा dt। दिस इंप्लाइज दैट x² dx इज इक्वल टू dt/3। सही है। अब आप देखें कि इंटीग्रल के अंदर x² और dx बच्चों मिलके क्या बना देगा, dt/3। ओके, डिवाइड में क्या है बच्चों, 1 - t²। तो भाई ये क्या बन गया, ये बन गया भाई साइन इनवर्स t प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन 1/3 साइन इनवर्स t यानी कि x³। तो जो भी आपने पुट किया था अगेन आप उसको लास्ट में रिप्लेस कर देंगे। सही है। चलिए बच्चों एक एग्जांपल और देखते हैं। 1/√x साइन √x। बच्चों आप देख सकते हैं कि √x को अगर मैं t पुट कर दूं तो √x का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 1/2√x। ओके, तो चलिए इससे पहले आई जरूर माने आप। पुट √x इज इक्वल टू टी, यानी कि 1/2√x dx क्या बन जाएगा बच्चों, dt बन जाएगा। तो 1/√x dx। आप कभी भी कांस्टेंट की प्रॉब्लम, ओके, कांस्टेंट की मतलब दिक्कत ना लें ऐसे। ओके, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, राइट साइड पर जाकर ओके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यदि मल्टीप्लाई में है तो वो डिवाइड में चला जाएगा। ओके, तो भाई आप कांस्टेंट की दिक्कत बिल्कुल ना लें। 1/√x dx इज इक्वल टू 2 dt। तो बच्चों 1/√x dx मिलके भाई हमें क्या देगा, 2 dt। आप चाहे तो 2 को डायरेक्टली बाहर लिख सकते हैं। ओके, √x क्या बन गया, t। तो भाई ये बन गया साइन का इंटीग्रेशन माइनस cos t। सही है। चलिए नाउ रिप्लेस द वैल्यू ऑफ t बाय √x। तो भाई ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। सही है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। बच्चों मान लो मेरे पास है 2x साइन इनवर्स x² बाय 1 - x⁴ dx। सही है। तो भाई जल्दी से आपको ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किसका डेरिवेटिव कौन बन रहा है। तो भाई यदि आपका डेरिवेटिव बहुत ही बढ़िया है, ओके, तो आप सोच पाएंगे कि यदि मैं साइन इनवर्स x² को t पुट करता हूं तो साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/√1 - x²। तो यहां पर x कौन है, ऑलरेडी x², तो 4 बन जाएगा। अब बाय चेन रूल मैं अंदर गया, इसका डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, 2x है ना, x² का अंदर से अंदर करना डेरिवेटिव, इनटू में dx इज इक्वल टू dt। तो भाई 2x 1 - x⁴ dx मिलके क्या बना देगा भाई, dt। ओके, तो भाई ये और ये मिलके क्या बना गया भाई, dt। और साइन इनवर्स x² को मैंने खुद ही t पुट किया है। ओके, तो क्या बन गया भाई, ये t²/2 प्लस c। तो बच्चों अब आप क्या करेंगे, t का वैल्यू रिप्लेस कर देंगे, साइन इनवर्स x² का स्क्वायर बाय 2 प्लस आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c। सही है। चलिए बच्चों हम थोड़े से और अच्छे क्वेश्चन को देखेंगे अभी। आप लिखिए। मान लो बच्चों मेरे पास है, मान लो मेरे पास है चलो हम बच्चों ये एग्जांपल लेकर चलते हैं, cos x प्लस साइन x। आई थिंक दिस इज क्वेश्चन नंबर 5। साइन x प्लस cos x बाय साइन 2x। बच्चों बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है ये। तो भाई थोड़ा आपको सोचना पड़ेगा कि ऊपर जो cos प्लस साइन है वो किसका डेरिवेटिव बन सकता है। बस आप 2 बातों का ध्यान रखें, एक आपको देखना पड़ेगा साइन x प्लस cos x, दूसरा साइन x माइनस cos x। ओके, ये दोनों एक दूसरे के डेरिवेटिव बन सकते हैं। सही है। तो चलिए cos x प्लस साइन x, बच्चों जो ऊपर वाली टर्म है आप सोच सकते हैं कि भाई ये डेरिवेटिव बन जाएगा साइन x माइनस cos x का। तो मुझे डिवाइड में कहीं ना कहीं साइन माइनस cos लेकर आना पड़ेगा। तो बच्चों मैं क्या करूंगा, आप समझना इस बात को बड़े ध्यान से, बहुत ही ध्यान से समझना आप बात को। देखो साइन 2x है, हमने इसे क्या लिखा, 2 साइन x cos x। ओके, 2 साइन x cos x। अब मैं इसमें एक जोड़ दूंगा और एक ही घटा दूंगा। सही है बच्चों।
भाई मैं इसमें एक जोड़ दूंगा और एक ही घटा दूंगा, है ना। चलिए एक मिनट, आप dx लगाना ना भूले, साइन एक्स प्लस कोस एक्स या कोस प्लस साइन, बात तो एक ही है। चलिए अब थोड़ा आप ध्यान से समझना इस बात को। 1 - 1 - 2 sin x cos x, ठीक है। अभी आपको समझ में आएगा मैंने ऐसा क्यों लिखा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स डिवाइडेड बाई वही क्या है 1 बच्चों अब इस वन को मैंने क्या लिखा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स, सही है, क्योंकि वन ही बनेगा भैया, -2 sin x cos x, है ना, dx। तो भाई यदि आप समझ गए हैं, है ना, तो फिर बहुत बढ़िया है। आप देख पा रहे हैं कि नीचे क्या बन रहा है, ये बन रहा है बच्चों साइन माइनस कोस एक्स का परफेक्ट स्क्वायर, है ना, नीचे देखो। तो जैसे आपने देखा साइन माइनस कोस एक्स, आपने उठा के इसको टी पुट कर दिया, सही है। तो भाई साइन का डेरिवेटिव बनेगा कोस एक्स और कोस का माइनस साइन एक्स, ओके। हर बार क्या आएगा dx इज इक्वल टू dt। तो बच्चों ऊपर वाली टर्म आप देखें, ये पूरा मिलके क्या बन गया भाई, dt अपॉन 1 - t²। काफी बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों ये, ओके। और हो सकता है कि सीबीएसई के फाइनल एग्जाम में आपको ये शायद 4 मार्क्स का देखने को मिल जाए, ओके। तो बन जाएगा भाई साइन इनवर्स टी प्लस सी। साइन इनवर्स टी, टी क्या है बच्चों, साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी, ओके। बस यहीं पर आप आंसर को छोड़ देंगे, दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। तो आई होप कि आपको बड़े ही अच्छे ढंग से समझ में आ रहा होगा, ओके। चलिए अच्छा बच्चों, इसके बाद हम इसी मेथड के बेस पर कुछ इंपॉर्टेंट इंटीग्रल को देखेंगे, ओके। तो भाई इन फंक्शंस के इंटीग्रल आपको याद ही करने पड़ेंगे, ओके। तो एक मिनट, आप ये 4 रिजल्ट नोट ही कर लें। आप बच्चों ने लिखी ले कहीं पर, आपको याद ही करना पड़ेगा बच्चों ये, ठीक है भाई, आपको याद करना पड़ेगा। चलिए हम लिखते हैं बच्चों। तो बच्चों पहले आप लिखें कि हम tan x को डिफरेंशिएट किस तरह कर पाएंगे, ओके। हम tan x को इंटीग्रेट, यहां पर हमें tan x को इंटीग्रेट करना है, ओके, विद रिस्पेक्ट टू x। तो भाई पहले इसका इंटीग्रेशन आएगा बच्चों, ये आएगा माइनस log cos x प्लस सी या फिर log secant x प्लस सी, सही है। तो आपका पहला रिजल्ट है ये, ऐसा रिजल्ट्स कर लें आप। दूसरा है भाई कोट एक्स। अभी मैं आपको इनके प्रूफ भी सिखाता हूं, बड़े सिंपल है प्रूफ इनके बच्चों। ये बनेगा, ओके, ये बनेगा log साइन एक्स प्लस सी माइनस log कोसिकेंट एक्स प्लस सी, ओके। तो tan एक्स कोट एक्स का इंटीग्रल आप याद रखें। अभी तक बच्चों हमने इसके इंटीग्रल नहीं पढ़े हैं, tan एक्स कोट एक्स सीकेंट एंड कोसिकेंट एक्स, ओके, सीकेंट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स। लेकिन आज हम सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ने के बाद हम इनको इजीली डिराइव कर सकते हैं। चलिए बच्चों आप लिखिए इंटीग्रेशन नंबर 3 सीकेंट एक्स, बच्चों ये बन जाएगा log सीकेंट एक्स प्लस tan एक्स प्लस सी, या फिर log टेंजेंट π/4 प्लस x/2। लेकिन मैं आपको सलाह दूंगा कि आप ये इंटीग्रल याद करें। सेकंड आई थिंक आपको शायद याद नहीं हो पाएगा जल्दी से, ओके। पहले वाला आपको इजीली याद हो जाएगा, कोसिकेंट एक्स dx, ये बन जाएगा भाई log कोसिकेंट एक्स माइनस कोट एक्स, सही है बच्चों। चलिए अब हम इन सभी के प्रूफ पढ़ते हैं बच्चों। चलिए प्रूफ लिखिए आप। पहला फॉर्मूला है क्या था बच्चों, tan x। यदि आप एग्जाम में जाकर भूल जाएंगे तो भाई tan को आप लिखेंगे साइन बाय कोस, सही है। तो यदि मैं कोस x को पुट करता हूं t, तो बच्चों माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स क्या बन जाएगा भाई dt। तो इसका मतलब साइन एक्स डी एक्स क्या बन गया बेटा, माइनस dt। तो ये चीज क्या बन जाएगी भाई, माइनस dt, और बाय में कौन है t, ओके। तो भाई जो आपका आई है बच्चों क्या बन जाएगा 1/t का log t प्लस सी। अब बच्चों आपका t क्या था, आपका t था भाई कोस एक्स,
सही है बच्चों, आपका टी था कोस एक्स, तो एक आपका आंसर आ गया ये। इसको आपको याद करना पड़ेगा बच्चों। आप ये देखिए, log x की पावर n क्या होता है भाई, n log x। log में पावर कहाँ आती है, आगे, ओके। log का जो भी आर्ग्यूमेंट है उसकी पावर सामने मल्टीप्लाई में आ जाएगी। तो बच्चों इसके इनटू में क्या है देखो, -1, तो कोस x की पावर -1, ओके। बच्चों ये बन जाएगा 1/cos यानी कि सीकेंट x। तो यानी कि आपका ये इंटीग्रल भी बिल्कुल सही है बच्चों। सिमिलरली आप क्या करेंगे, कोट के प्रूफ को आप खुद ही ट्राई करेंगे बच्चों। 10 का प्रूफ मैंने आपको करवा दिया, तो कोट का प्रूफ भाई आप खुद ही ट्राई करें, ओके। अब मैं करूंगा प्रूफ नंबर 3, ओके। 2 आप ट्राई करें, तीसरा मैं करवाऊंगा, चौथा फिर आप दोबारा ट्राई करेंगे, ओके। चलिए बच्चों, इस बार आई क्या है, सीकेंट एक्स, सही है। अब आप मेरी बात पर ध्यान देना, सीकेंट एक्स, ठीक है। मैं क्या करूंगा बच्चों, सीकेंट प्लस 10x, सीकेंट एक्स प्लस 10x, भाई इसी से डिवाइड करा और इसी से मल्टीप्लाई करा। ऐसा मैंने क्यों किया भाई, क्योंकि मैंने जल्दी से इसके डेरिवेटिव को ऑब्जर्व कर लिया। आप लिखिए पुट सीकेंट एक्स प्लस 10x, यदि आप इसको t पुट करते हैं, है ना, तो भाई सीकेंट एक्स 10x और 10 का क्या बनेगा बच्चों, सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। अब आप इजिली सीकेंट एक्स कॉमन ले पाएंगे, तो क्या बच जाएगा भाई, 10x प्लस सीकेंट एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी, ओके। तो बच्चों ये सारा मिलके आपको क्या देगा, ये सारा मिलके आपको देगा भाई डी टी, और बाय में क्या है, सीकेंट प्लस 10 जिसे आपने टी पुट करा था, ये बन गया बेटा log टी, सही है। और बच्चों टी क्या था मेरा, टी था मेरा सीकेंट एक्स प्लस 10x, सही बात है। तो ये आपका आंसर आ गया भाई। इस फॉर्मूला को आपको याद करना पड़ेगा। अब फिर से बच्चों, फिर से आप देखें, यदि मैं सीकेंट एक्स को लिखूं 1/cos x और 10 को लिखूं भाई sin/cos x, है ना, तो आप ध्यान देना मेरी बात पर, 1 प्लस साइन एक्स बाय कोस एक्स। अब यहां पर रोल है आपका ट्रिग्नोमेट्री का, ओके। तो आई होप कि आपको हाफ एंगल फॉर्मूले सभी अब तक तो याद हो ही गए होंगे, क्योंकि आप इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं, आप डिफरेंशिएशन पढ़ चुके हैं, ओके। अब तक आपको याद हो जाने चाहिए। चलिए ठीक है बेटा, साइन को आई कैन राइट कोस 90 माइनस एक्स, ओके, कोस 90 डिग्री माइनस एक्स। तो कोस एक्स को मिल सकता हूं साइन π/2 माइनस एक्स, ओके। भाई ऐसा मैंने क्यों किया, ताकि हाफ एंगल फॉर्मूले का ओके जगह बन सके। 1 प्लस कोस यानी कि 2 कोस स्क्वायर x/2, x/2 मतलब जो एंगल है उसका आधा, π/4 माइनस x/2। साइन x का फॉर्मूला होता है बच्चों 2 साइन x/2 कोस x/2 इंटू कोस x/2, सही है बच्चों। चलिए भाई 2 से 2 गया, कोस से कोस गया, तो बेटा ये बन जाएगा कोट π/4 माइनस x/2, ओके। और यदि मुझे कोट को 10 में कन्वर्ट करना है, तो कोट थीटा इज इक्वल टू 10 90 माइनस थीटा, ओके, 90 डिग्री माइनस थीटा, तो वही साइन चेंज हो जाएंगे। ये बन गया बच्चों 10 π/4 प्लस x/2, सही है बच्चों। चलिए एंड हेंस प्रूव्ड। तो भाई जैसे मैंने सेकेंड के इंटीग्रेशन को प्रूव करा, भाई वैसे ही आप ओके बिल्कुल उसी तरीके से आप कोसिकेंट के इंटीग्रेशन को आप एज एन एक्सरसाइज अपने आप ही प्रूव करें, ओके। तो बच्चों बेसिकली आज हमने क्या सीखा, आज हमने सीखा सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें आपको जल्दी से ऑब्जर्व करना पड़ेगा कि किस फंक्शन का डेरिवेटिव कौन सा फंक्शन पड़ा है, ठीक है। और उसके बाद हमने इन 4 फॉर्मूले को याद किया, ठीक है बच्चों। तो आप इन्हें लिख लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस करें, ओके।